राजनगर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू की मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी, मगर किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। उसकी छोटी सी जमीन बंजर थी, जिस पर फसल उगाने में दिन रात मेहनत करने के बावजूद मुश्किल से गुजारा हो पाता। उसकी पत्नी सीता और बेटा मुन्ना भी इस संघर्ष में उसके साथ थे। मुन्ना हमेशा कहता, बाबा हम कब अमीर होंगे, हमारे पास अच्छे कपड़े कब होंगे। रामू मुन्ना के सिर पर हाथ फेरता और मुस्कुराकर कहता, बेटा, जब समय सही होगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें बस मेहनत करते रहना चाहिए, बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। एक दिन की बात है, रामू जंगल से लकड़ियां काटकर घर लौट रहा था। वह थका हुआ और चिंतित था, क्योंकि उसके पास अगली फसल के लिए बीज खरीदने तक के पैसे नहीं थे। अचानक चलते चलते वह एक अनजान रास्ते पर मुड़ गया और कुछ ही देर बाद एक रहस्यमयी गुफा के सामने जा पहुंचा। गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। साधु ने रामू को देखा और उसकी आंखों में उसकी परेशानी को भांप लिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। क्या बात है? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रामू ने अपनी गरीबी और कठिनाइयों की पूरी कहानी साधु को सुनाई। उसकी आवाज में दुख और थकान झलक रही थी। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर अपनी झोली से एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा निकाला। साधु बोले, यह कोई साधारण कटोरा नहीं है। इसमें तुम जो कुछ भी मांगोगे वह मिल जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करना, लालच के लिए नहीं। जो कोई भी लालची होगा उसे इस कटोरे का इस्तेमाल करना उसके लिए भारी पड़ सकता है। रामू पहले तो विश्वास नहीं कर पाया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या सच में यह कटोरा मेरी सारी परेशानियां हल कर देगा? साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन याद रहे, तुम्हें इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा, वरना इसका परिणाम तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। रामू कटोरा लेकर घर आया और सीता को सारी बात बताई। पहले तो सीता भी दुविधा में थी, लेकिन रामू ने कटोरे को आजमाने का फैसला किया। उसने कटोरे से कहा, हमें थोड़े पैसे चाहिए ताकि हम बीज खरीद सके। और अचानक कटोरा सोने के सिक्कों से भर गया। दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा, मानो कोई सपना देख रहे हों। सीता खुशी से बोली, अब तो हम अपनी सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर हमें याद रखना होगा कि इस कटोरे का इस्तेमाल जरूरत के लिए ही करना है। लालच बुरा होता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। रामू ने उन सिक्कों से बीज खरीदे, अपने घर की मरम्मत करवाई और मुन्ना का दाखिला अच्छे स्कूल में करवाया। धीरे धीरे उनका जीवन सुधरने लगा। गांव वाले भी रामू की तरक्की देखकर हैरान थे। सभी लोग उससे पूछते, भाई, अचानक तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई? रामू विनम्रता से मुस्कुराकर कहता, मेहनत, थोड़ी सी किस्मत और बाकी सब भगवान की दया से। वह अब भी ईमानदारी से अपने खेत में काम करता था और जरूरतमंदों की मदद भी करता था। उसकी दरियादिली ने उसे गांव में और भी प्रिय बना दिया। लेकिन हर गांव में एक शंकर जैसा व्यक्ति भी होता है। शंकर रामू की तरक्की से चलने लगा। वह सोचने लगा, रामू जो कल तक गरीब था, आज इतना अमीर कैसे हो गया? आखिर इसके पास ऐसा क्या है? शंकर ने रामू से उसकी तरक्की का राज जानने की कोशिश की, लेकिन रामू ने जादुई कटोरे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। फिर भी शंकर को किसी तरह यह बात सीता से पता चल गई कि रामू के पास एक जादुई कटोरा है, जो उसे सारी दौलत देता है। अब शंकर बेचैन हो उठा। वह सोचने लगा, अगर रामू अमीर हो सकता है तो मैं उससे भी ज्यादा अमीर बन सकता हूँ। मुझे बस वह कटोरा चाहिए। एक रात शंकर चुपके से उसी गुफा तक पहुंचा जहां साधु रहते थे। वहां पहुंचकर उसने साधु से कहा, मुझे भी वही कटोरा चाहिए जो आपने रामू को दिया था। साधु ने उसकी आंखों में लालच को भांप लिया और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें वही कटोरा मिल सकता है, लेकिन एक चेतावनी है। इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करना, लालच के लिए नहीं। जो इसकी ताकत को लालच में बदलता है वह बर्बाद हो जाता है। शंकर ने साधु की बात को अनसुना करते हुए कटोरा ले लिया और दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसने घर पहुंचते ही कटोरे से कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। कुछ ही पलों में कटोरा सोने के सिक्कों से भर गया। शंकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोने को देखा और कहा, इतना कम? मुझे और सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। उसने बार बार कटोरे से और सोना मांगा।
लेकिन कुछ ही देर में कटोरे से सोने के सिक्के निकलने बंद हो गए और उसकी जगह काले पत्थर निकलने लगे। शंकर घबरा गया। उसके घर के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगी। उसके पास जो था वह सब नष्ट हो गया। शंकर ने कटोरे से चिल्लाकर कहा, मुझे और सोना चाहिए, मगर कटोरा अब जवाब नहीं दे रहा था। शंकर को समझ में आ गया कि उसने साधु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। वह तुरंत गुफा की ओर भागा और साधु से माफी मांगने लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे लालच ने अंधा कर दिया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि इस कटोरे का इस्तेमाल जरूरत के लिए करना। लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। अब जो हुआ उसे बदल नहीं सकते। यह सब तुम्हारे किए का परिणाम है। शंकर भारी मन से वापस गांव लौट आया। अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। दूसरी ओर रामू ने कटोरे का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया था। जब उसकी जरूरतें पूरी हो गईं, तो उसने कटोरे को एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया और फिर कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। वह अब भी अपने खेतों में मेहनत करता था। एक दिन मुन्ना ने रामू से पूछा, बाबा, आपने उस जादुई कटोरे का इस्तेमाल क्यों बंद कर दिया? आप तो और अमीर हो सकते थे। रामू मुस्कुराकर बोला, बेटा, असली दौलत मेहनत और संतोष में है। जो चीज बिना मेहनत के मिले वह टिकती नहीं। जादू से मिलने वाली दौलत सिर्फ लालच बढ़ाती है और लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। गांव के लोग भी शंकर की बर्बादी और रामू की सफलता से सीखने लगे। उन्होंने जाना कि असली सुख और संतोष मेहनत से कमाई गई चीजों में है, न कि किसी जादू या लालच में। और इस तरह रामू की ईमानदारी और शंकर की गलती गांव के हर व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गई।